मैं चाहता हूं कि एमडी साहब को बुला लिया जाए, डॉक्टर इफ्तिखार त्यागी को बुला लिया जाए कि वो प्लीज़ आएँ और अपनी बात रखें। ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। पहले तो आप सभी हमारी इतनी छोटी सी कॉल पर आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम हम लोग अम्मार भाई को मैंने कहा था कि हम लोग इसको ईद के बाद कर लेंगे, लेकिन अम्मार भाई की ज़िद थी, तो छोटों की ज़िद मानना होता है हमेशा, इसलिए हमने प्रोग्राम बहुत जल्दी में किया। लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों ने, आप लोगों के यहाँ पर आने से मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम बहुत कामयाब है। दूसरी चीज़ ये है कि आज तो हम लोग आपको सुनेंगे, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि हम लोगों ने प्रोग्राम 2 बजे का डिसाइड किया था और सिर्फ एक आदमी यहाँ पर 2 बजे पहुँचे, तो थोड़ा सा हम लोगों को ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना होगा। खैर, अब बात करते हैं चैनल की। अब से 10 साल पहले मेरी ज़िंदगी का एक सपना था। मैं 2-3 चीज़ें जो हैं उन पर बात करूँगा, बहुत छोटी सी। हर आदमी चाहता है कि बच्चे पढ़ें और पढ़कर कुछ बनें, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि उनको पढ़ना क्या है और बनना क्या है। मेरा एक सपना था कि हम लोग कुछ ऐसा पढ़ें कि जिससे दुनिया को हम बदल सकें, बेसिकली चेंज ला सकें। और हर आदमी का एक सपना होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि उसकी पढ़ाई का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनल वो चाहता क्या है। ऐसा नहीं कि किसी ने बीए की है तो मुझे भी बीए ही करनी है, किसी ने बीटेक की है तो मुझे भी बीटेक करनी है। तो मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद चेंज लाना था और मैंने कोशिशें की। गवर्नमेंट जॉब मेरा था लेकिन मैंने उसको छोड़ा। जर्नलिज्म में LLB की, लेकिन मुझे वकालत भी उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं नहीं चेंज कर पाऊँगा चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की। 2015 में हमने एक्सप्रेस न्यूज़ भारत को किस हालात में शुरू किया, 10 साल पहले आपको पता ही है कि हालात क्या थे। और अब 10 साल बाद हमारे समाज में ड्रामेटिक चेंज आ चुके हैं। हालात ये हैं कि सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, वो इतनी तरक्की कर रहा है कि आज के दौर में मीडिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कितने सारे मीडिया के सामने चैलेंज हैं, यहाँ ज़्यादातर पत्रकार साथी बैठे हैं, उनको पता होगा। खबर लिखने पर मुकदमे हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो जांचें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बतें रहीं कि हम लोग 10 साल तक यहाँ पहुँचे हैं, तो हम फिर से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। लेकिन मंजिल जो है वो कभी भी आदमी को मुकम्मल नहीं मिलती, आपको धीरे धीरे चलना होता है। क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी हम लोग ये कहते हैं हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारा सफ़र बाकी है, लेकिन यह है कि हम लोग मंजिल की तरफ हैं। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से आपको एक गारंटी देता हूँ, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़ा चैनल हैं, लेकिन हाँ, जहाँ बड़े चैनल हैं वहाँ हम भी हैं। जब आप आज तक को देखोगे, जब आप NDTV को देखोगे, तो उस लिस्ट में पीछे ही सही, लेकिन आपके एक्सप्रेस न्यूज़ भारत का नाम आएगा। इन 10 सालों में हम बेदाग हैं, ये हमारी उपलब्धि है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि इन 10 सालों में कहीं हमने येलो जर्नलिज्म किया है, या कोई भी आदमी। और स्टेज पे ये बात मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ सहारनपुर, अभी पिछले हफ्ते लखनऊ प्रोग्राम था, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही कि हमारे साथ 300 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 300 लोगों में से अब तक मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं पहुँची है कि येलो जर्नलिज्म हुआ हो। बाकी ये है कि ज़िंदगी है, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होती हैं, सिस्टम में है। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि जो भी आप काम करो पूरे जज्बे के साथ करो, पूरी मोहब्बत के साथ करो। और सबसे बड़ी, अगर इस अचीवमेंट के पीछे हम लोग देखें तो आपको मेहनत करनी होती है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन अल्टीमेटली इसका मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करें, मेहनत का नतीजा ये है। मेरे सामने अम्मार आब्दी, मेरे ख्याल से अभी उम्र भी 20 के आसपास उम्र है, लेकिन उसने इतनी मेहनत की है कि अपने आप को साबित किया है और रात दिन काम करता है। और जब मैंने उसको ज्वाइन कराया चैनल में, तो बहुत छोटी पोस्ट पे ज्वाइन कराया था, लेकिन उसने अपनी मेहनत के बल पर इतनी कोशिशें की, इतनी हमें मजबूर कर दिया कि उसको प्रमोट किया जाए। तो आज इस वक्त 10वीं जो हमारी एनिवर्सरी है, उस पर मैं उनके लिए, अम्मार आब्दी के लिए भी एक खुशी की बात है कि मैं उनको एज ए CEO प्रमोट कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। अभी तक वो चैनल के GM थे, अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, और उनसे उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अब तक काम किया है उससे ज़्यादा और मेहनत करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस अभी हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं। और आप सब लोगों को फिर मैं एक ही बात कहूँगा कि कोई भी दिक्कत हो, मेरा चैनल पे हमेशा नंबर चलता है, क्या नाम है, फ्लैश करता है, 18 घंटे में फ़ोन उठाता हूँ। डॉक्टर जावेद। तो आप लोगों की अगर कोई दिक्कत हो, क्योंकि मीडिया को आजकल टारगेट भी बहुत किया जाता है और उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि चापलूसी
80% मीडिया जो है वो चापलूसी करता है, इसलिए उंगली उठना लाजमी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर आपकी खरे उतरें, और जो गलतियाँ हैं उस इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार करें। आपकी उम्मीदें, आपका जज्बा हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जैसे 10 साल हमारे साथ रहे, ऐसे ही आगे भी आपका साथ हमें मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी आखिरी में एक अपील भी करूँगा कि डिमोरलाइज ना हो इन हालात में। हमेशा वक्त बदलेगा, लोग कहते हैं जी हालात बदलते नहीं हैं, वक्त बदलेगा। कोशिश करें, हिम्मत करें, मेहनत करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें इतना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जो समाज में जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं कि उनके काम को हमें अप्रिशिएट करना है, तो उन लोगों को सम्मानित करेंगे। वो सब आप ही में से लोग होंगे, तो आप लोग अभी रुक कर थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि अप्रिशिएशन से मोटिवेशन मिलता है। जो लोग आज सम्मानित होंगे और कल आप भी सम्मानित होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप उधर बैठे हैं तो आप सम्मानित नहीं होंगे। जैसे जैसे हालात के एतबार से आप काम करें, मेहनत करें, सम्मान ज़रूर मिलता है। देर सवेर आपकी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता है। फिर से बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी साहब, आप आए और आपने इस चैनल को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब्दुल सलाम साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, मैंने उन्हें अभी देखा, मैं माफ़ी चाहता हूं। और मोहम्मद अली साहब और अब्दुल सलाम साहब, ये एक बड़ा नाम है शहर का, ये एक सहारनपुर के लिए तो बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए और सहारनपुर को बहुत बड़े बड़े कलाकार दिए, और हम संगीत से जुड़े हुए हैं तो कुमार शानू और ना जाने कितने कितने प्रोग्राम जंज मंच में किए अब्दुल सलाम साहब ने और अब्दुल जनाब मोहम्मद अली बाटा साहब ने।